हाय, और आज का टॉपिक है क्यों नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण ऑफ महाभारत डिफेंड कर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलैंड को। तो क्रिस्टोफर नोलैंड ने अभी अभी एक मूवी बनाई है ऑन ओपेनहाइमर, जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब अमेरिका ने जापान पर गिराया था, एटम बॉम्ब के क्रिएटर थे ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर का गीता पे बहुत गाढ़ा अभ्यास था। गीता के वो श्लोक उन्हें याद आए जब उन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट का इम्पैक्ट देखा, और उन्होंने कहा कि आई एम डेथ एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर एंड आई एम द स्प्लेंडर ऑफ 1000 सन्स। तो ये जो पंक्तियां हैं भगवत गीता की, ये उन्हें याद आई। और अकॉर्डिंग टू नीतीश भारद्वाज, जो श्री कृष्ण का रोल निभाते हैं महाभारत में, इनका कहना है कि क्रिस्टोफर नोलन कोई मामूली फिल्म मेकर नहीं है। उन्होंने बहुत गहराई से अभ्यास किया है ओपेनहाइमर के व्यक्तित्व का। और ओपेनहाइमर जो है वो उस डार्क पीरियड में, अपने जिंदगी के डार्क पीरियड में उसको वो पंक्तियां याद आती है। तो नीतीश भारद्वाज जी का कहना ये है कि आप लोगों ने इसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए और रिस्ट्रेन करना चाहिए खुद को। तो अब मांग ये हो रही है कि ओपेनहाइमर को बैन किया जाए, क्योंकि जो गीता के श्लोक थे वो श्लोक उन्होंने अपनी बेडरूम में अपनी माशूका के साथ जब वो थे और नग्न अवस्था में थे तब बोले थे। इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। लेकिन नीतीश भारद्वाज जी, उन्होंने ये कहा कि इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि जो वो लफ्ज़ बोल रहे हैं, जो ये श्लोक वो अपनी माशूका को बता रहे हैं, वो किस मानसिक अवस्था में वो बता रहे हैं। ये सच है कि उनकी नग्न अवस्था थी, लेकिन उनके दिमाग पर एक बोझ था और एक गिल्ट था। उनको एक पश्चाताप हो रहा था ओपेनहाइमर को कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। और गीता के श्लोक उन्हें याद आते हैं, आई एम डेथ। और उनको ये एहसास होता है कि मैं मेरा कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ, जो कि गीता की मेन फिलॉसफी है कि मेरा कर्तव्य किसी को मार डालना नहीं है। और ये बोध ओपेनहाइमर को होता है। इसलिए ऑडियंसेस को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी अवस्था भले ही नग्न थी, लेकिन उनके जो दिमाग में चल रहा था, उनके दिल में चल रहा था, वो पश्चाताप की भावना थी। शायद इसको मेटाफर भी कहते हैं कि जब आदमी नग्न है तो उसकी आत्मा भी उतनी ही खुली है, नग्न है, वो सब कुछ रिसीव कर रहा है। और उस अवस्था में उसे ये एहसास होता है कि मैंने जो भी किया है वो शायद गलत है। तो यही नीतीश भारद्वाज जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवत गीता का ये जो श्लोक है, द डेथ बिकम्स मी, श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं, जब वो विश्व रूप धारण करते हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं ही मृत्यु हूं। और जब अर्जुन उनको देखता है तो वो बोलता है आपका तेज जो है वो 1000 सूर्य के बराबर है। और ओपेनहाइमर बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे गीता से। इनफैक्ट ओपेनहाइमर इतने इन्फ्लुएंस हुए थे गीता से कि जब अमेरिका इंडिया के साथ नहीं था और हम लोग रशिया के साथ थे, तो ओपेनहाइमर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई ऐसी चीजें बताई जिससे वो इंडिया के हित में निर्णय ले सके, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। गीता ये उनका विजडम है। और क्रिस्टोफर नोलन ने ये बखूबी दिखाया है। यस, वो कॉन्टेक्स्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब वो आप फिल्म देखते हैं। नीतीश भारद्वाज जी का ये भी कहना है कि पास्ट में ऐसे कई इंसिडेंट हुए जब हिंदुओं को अटैक किया जाता है, उनके कल्चर पे एक आघात किया जाता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसे पहले हुआ था, लेकिन इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नीतीश जी का कहना है और मैं उनसे सहमत हूं। सो दैट वाज माय थॉट फॉर टुडे। Stay happy, stay healthy, and yes, stay hydrated. Thank you.